class we are going to discuss about some short questions from general elective economics paper 2 second semesters. Okay, so let's begin the class. So short type questions. So first question is, what is balance of payment? So balance of payment is a systematic record of the transactions, the international transaction between a country with the other country in a year. तो balance of payment माने कौन? गोटे देश अन्य देश सहित जहाँ भी ट्रांजैक्शंस करुच्ची, जहाँ भी द्रव्यर आदान प्रदान करुच्ची, तार गोटे हूँ सिस्टमेटिक रेकर्ड, तार गोटे सिस्टमेटिक जदि आम तार विवरण जदि प्रस्तुत कले, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. Okay, so balance of payment is the systematic record of international transactions of a country with the rest of the world in a year. तो गोटे वर्ष रे जहाँ भी सब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करुच्ची गोटे देश अन्य देश सहित, सो तार सिस्टमेटिक रेकर्ड होची बैलेंस ऑफ पेमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? So there are basically two accounts of balance of payment, current account and capital account. So in the current account we have seen हम देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ता सहित ग्रांट और ट्रांसफर आम जो कहता ट्रांसफर पेमेंट, तो से सब जिन करेंट अकाउंट रे इंक्लूड होता है. सो इट इज़ द अकाउंट वेयर नो एसेट और लायबिलिटीज इज क्रिएटेड एंड द ट्रांजैक्शन इज वन टाइम. तो करेंट अकाउंट जहाँ भी सब ट्रांजैक्शंस होता है, जहाँ भी द्रव्यर विनिमय होता है, ता थरे सेटल होता है, आउ नेक्स्ट आग को रहे ना. दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. जमी एक्सपोर्ट है, गोटे गुड्स एक्सपोर्ट कले आम सांगे सांगे से फॉरेन करेंसी पाई जाऊँगी. इंपोर्ट जदि कले ऑटोमेटिक फॉरेन करेंसी से टाइम रे ही दे दूची, तो वन टाइम ट्रांजैक्शंस रे सरी जाऊँगी. दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी. देन थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट माने होची जो एसेट और लायबिलिटी, आइदर एसेट इज क्रिएटिंग और लायबिलिटी इज क्रिएटेड. तो सही केस जोटा वन टाइम पेमेंट रे जोटा सरे ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. जमती इन्वेस्टमेंट है, लोन है, ओके, किंबा आमर एनआरआई रेमिटेंस और एनआरआई डिपोजिट है, ये सब हो कैपिटल अकाउंट रो गोटे पार्ट जोटा थरे सेटल्ड हुए ना. सो दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देन फोर्थ क्वेश्चन इज करेंट अकाउंट डेफिसिट. Current account deficit. What is current account deficit? The difference between current account credit and current account debit is called current account deficit. So current account deficit केते बेले हुए जेते बेले debit side अधिक रहिबो. When debit side of current account is more than the credit side, this is called current account deficit. माने टंका जदि बाहर को बेसी जाउची, ओके, इंपोर्ट जदि आम अधिक करुँची, एक्सपोर्ट जदि कम होची, सेते बेले आम देखि परिबा करेंट अकाउंट डेफिसिट. माने टंका आम पाखक कम आसुची, बाहर को बेसी जाउची. दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट डेफिसिट. सो करेंट अकाउंट डेफिसिट इज नथिंग बट व्हेन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट. ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स? माने एक्सपोर्ट को वृद्धि करने जो सब पदक्षेप आम नहीं था, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. जमती है एक्सपोर्ट सब्सिडीज दिहब, किंबा एक्सपोर्ट रे जो टैक्स अच्छी ताको हटई दबा आम, ओके, किंबा एक्सपोर्ट रे जो इनपुट अच्छे से इनपुट सब्सिडी दिहब, किंबा क्रेडिट से लोन कम रे जदि प्रोवाइड कराहब, कम सुलभ हार रे जदि ताको लोन जदि आम प्रोवाइड कले, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स. माने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वृद्धि करने जो सब पदक्षेप निया जाए ताको एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स कहा जाए. दोज मेजर्स विच आर टेकन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, सच एज एक्सपोर्ट सब्सिडीज, ओके, this elimination of export duty or providing very least cost credit to the producers. So these are export promotion measures. Then next one is, what is import substitution measures? Import substitution measures माने होची हमर इंपोर्ट को कम करिया पई आम देश जमी अधिक उत्पादन हो पार से चेष्टा करवा हूँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स.
इंपोर्ट को कम करने जो सब पदक्षेप आम नहीं था कौन कौन से रही इंपोर्ट ड्यूटी है इंपोर्ट कोटा है इंपोर्ट ड्यूटी माने हूँ इंपोर्ट रे टैक्स इम्पोज हम इंपोर्ट कोटा माने हूँ गोटे क्वांटिटी फिक्स कराब कि मैक्सिमम आम केते क्वांटिटी इंपोर्ट करि परिबा ओके इंपोर्ट कोटा इंपोर्ट टैरिफ और इंपोर्ट टैक्स जहाँ कही था ता सहित रही आम इंपोर्ट लाइसेंसिंग इंपोर्ट रे जदि लाइसेंस जदि इम्पोज कराला माने परमिशन जदि आम परमिशन आने जदि पड़ुछि से केस रे आम ताकू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स कहबा। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज WTO। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व वाणिज्य संगठन। तो यार काम कौन रही इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द ट्रेड डिस्प्यूट ओके विच ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द ट्रेड डिस्प्यूट। तो देश देश मान भितर जो वाणिज्यर डिस्प्यूट होमती चाइना इंडिया भितर डिस्प्यूट होची तो ताकू सेटल करुचे किए WTO। ता सहित ट्रेड को प्रोमोट करे केमिति देश देश मान मध्य अधिक व्यवसाय हो पार से चेष्टा करि थाए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स। वाणिज्यिक बैंक क्या कह जाए तो द बैंक विच वर्क्स इज टू एक्सेप्ट डिपोजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइड लोन। तो जो अनुष्ठान कौन करें लोक मान जमा संग्रह करें एवं ऋण प्रदान करें ताकू वाणिज्यिक बैंक कह जाए। तो तार मुख्य कार्य होची लोक मान जमा ग्रहण कर लोक मान ऋण प्रदान कर जिते भी आम SBI है यूको है कि HDFC है ओके ये जो सब बैंक जो देखुचे बैंक ऑफ बड़ौदा है ये सब हूँ कौन कमर्शियल बैंक्स से मानकर मुख्य कार्य होची डिपोजिट रखिए ता सहित ऋण प्रदान करेंगे ओके सो दोज आर कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज व्हाट इज लीड बैंक स्कीम। तो बैंक मानकर ब्रांच को एक्सपांड करने कौन कराला 1970 आड़ को 70 आड़ कौन कराला गवर्नमेंट गोटे स्टेप नेला लीड बैंक स्कीम माने किछिटा बैंक मान को जो माने डिस्ट्रिक्ट रे एक्सपांशन अधिक होई सपोज गोटे डिस्ट्रिक्ट रे गोटे बैंक जदि अधिक तार ब्रांच रही ताकू से डिस्ट्रिक्ट रो लीड बैंक कहब दैट इज लीड बैंक माने से आगरे रही से बैंक। तो से बैंक मान को केमती ब्रांच अधिक एक्सपांड करिवो सेतिपय से मान को विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन प्रदान करागला जेमती से मानकर ब्रांच आउ टिके स्प्रेड हम और से डिस्ट्रिक्ट रे जेमती अधिक लोक फाइनेंशियली इनक्लूड हेबे माने बैंक भीतर को केमती आसीबे से लीड बैंक स्कीम योजना अनुसार से मुख्य जिला जो बैंक गुड़ा मुख्य होती से तार ब्रांच एक्सपांशन कौन कराला विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज प्रोवाइड करागला दैट इज लीड बैंक स्कीम। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक क्या कह जाए केंद्रीय बैंक होची द बैंक व्हिच इज द बैंकर्स बैंक माने समस्त बैंक मानकर बैंक होची सेंट्रल बैंक। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रल बैंक इज टू प्रिंट करेंसी इश्यू करेंसी मुद्रा जोटा छापी थाए जो बैंक ता सहित समस्त बैंक मान को नियंत्रण करिता इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक इज द बैंक व्हिच कंट्रोल्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स जिते भी सब कमर्शियल बैंक्स मान रही समस्त कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करिथाए। आमर सेंट्रल बैंक हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोटा 1935 रे एस्टाब्लिश होइछि एवं 1949 रे सेटा नेशनलाइज्ड हला ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट इज CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो हो इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स which the commercial banks has to keep with RBI ओके एटा होची समस्त वाणिज्यिक बैंक मानकर जमार हार जहाँ को समस्त वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक ठारे जमा रखि थांती ताकू ऋण प्रदान करि पारिबे नाही ओके। जदि जने 100 टंका जदि डिपॉजिट कला जदि 4% जदि CRR अच्छी तो ऑटोमेटिक 4 टंका RBI रे डिपॉजिट हो जिवो बाकी 96 टंका जो रहा सेटा वाणिज्यिक बैंक पाखरे रही ओके दैट इज CRR। तो जिते बड़े इन्फ्लेशन थाए
मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने दरदाम वृद्धि को नियंत्रण करने सीआरआर को वृद्धि करा जाए। सीआरआर वृद्धि हेले कौन हुए आमर जो लोन रो कैपेसिटी कमी जीवो, लोन कम दे पारिबो कमर्शियल बैंक, लोन कम देले लोक मान पाखु टंका कम गला, टंका कम गले चाहिदा ह्रास होता है एवं दर ह्रास होता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने सीआरआर को वृद्धि करा जाए एवं मुद्रा अवस्फीति डिफ्लेशन को नियंत्रण करने सीआरआर को कम कर दिया जाए। ओके, देन नेक्स्ट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी liquidity ratio. So statutory liquidity ratio is the ratio of total deposit of the commercial banks which all the commercial banks have to keep in currency or asset or securities or bond. तो SLR होची जमार गोटे हार जोटा समस्त वाणिज्यिक बैंक मुद्रा आकार रे किंबा बॉन्ड आकार रे किंबा सुना आकार रे माने गोल्ड सुना आकार रे रखिबा बाध्य, बाकी जहाँ टंका रहिला समाना ताकू लोन दे पारिबे। तो एठी भी सेम जिनस कौन करे आरबीआई जिते बेले मुद्रास्फीति चली थाए एसएलआर को वृद्धि कर दिए। एसएलआर वृद्धि करदेले बैंक मानकर लोन कैपेसिटी कमी जीवो, अधिक टंका से मानकू सुना किंबा मुद्रा रे रखिबा पड़िबो। ओके, तो से कौन करा जाए एसएलआर को वृद्धि कले लोन कमी जाए, लोन कमिले चाहिदा कमिबो, चाहिदा कमिले दरदाम ह्रास होता है। ठीक से हीपरी डिफ्लेशन पाई जदि मुद्रा अवस्फीति चली सेते बेले कौन करा हुए एसएलआर को आम कम कर दे था आरबीआई कम कर दिए। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट आम जमती लोन आणु माने कमर्शियल बैंक मान लोन आनी था तो से आमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करि सेमती जदि कमर्शियल बैंक माने जदि आरबीआई ठारू जदि लोन आनिबे सेते बेले रेपो रेट चार्ज करि थाए आरबीआई। सो रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके व्हेन द कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोटे लॉन्ग टर्म लोन जिते बेले नौछे आम विथ डिपोजिटिंग किसी गोटे डिपोजिट करिकी सिक्योरिटी डिपोजिट करिकी जिते बेले आरबीआई ठारू कमर्शियल बैंक्स माने लोन आणुचंती सेते बेले जो रेट चार्ज करि थाए 5% है 10% है तो सेतिपाई सेटा कहा हुए रेपो रेट। ओके, तो जो रेट रे कमर्शियल बैंक्स माने लोन आनी थांती का ठारू आरबीआई ठारू दैट इज रेपो रेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन खोला बाजार कारबार। खोला बाजार कारबार आम क्या कही था जिते बेले आरबीआई मुद्रास्फीति कि मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रण करने बॉन्ड सिक्योरिटी रो सेल परचेज करि थाए किणा बिका। ओके, जो सरकार बॉन्ड सरकारी बॉन्ड रही तार किणा बिका जो करि थाए सही कार्य को कहा जाए खोला बाजार कारबार ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मुद्रास्फीति समय रे कौन करि थाए सेंट्रल बैंक समस्त जो बॉन्ड मान को बिक्री कर दिए। बिक्री करदेले कौन हम लोक मैंने बॉन्ड किणवे किणिले लोक मान ठारू टंका आरबीआई पाखक आसला ताहले कौन हम लोक मान ठारे टंका कमिला, टंका कमिले चाहिदा कमिबो, चाहिदा कमिले डिमांड कमिबो, डिमांड कमिले प्राइस कमिजिवो। तो इन्फ्लेशन टाइम रे से कौन करती सेल करती सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मान को सेल करथांती। ठीक ऑपोजिट हम डिफ्लेशन टाइम रे से परचेज करथांती लोक मान ठारू कौन करथांती परचेज करथांती। परचेज कले कौन हम लोक मान ठारू पैसा जीवो, चाहिदा बढ़िबो, प्राइस बढ़िबो। ओके, तो जस्ट ऑपोजिट। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट। So credit margin requirement is the difference between the value of security and the loan sanctioned। तो काहाकार भीतर डिफरेंस रहिला जदि जणे लक्षे टंकार जिनस ओके लक्षे टंकार जिनस जणे डिपोजिट करके लोन आणुची जदि ताकू जदि 80,000 टंकार जदि लोन दिया हला मैक्सिमम से केते नहीं पारिबो 80,000 पर्यंत लोन नहीं पारिबो। तो ये डिफरेंस रहा के 1 लाख जदि आम काटिदेबा 80,000 को रहा 20,000 रहा
20,000 होची 1 लाख रो 20%. सो योर क्रेडिट मार्जिन इज 20%. 20% होची क्रेडिट मार्जिन. 20% जदि माने 20% डिपोजिट है मान 20,000 गैप रहा. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सरकारी अभिभूति मूल्य एवं जो ऋणर मूल्य मध्य थिबा पार्थक्य को आम कही था क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो जदि मुद्रास्फीति जदि अच्छे से कौन करती क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट को वृद्धि कर दियंती. आउ जदि मुद्रा अवस्फीति अच्छी से क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दे था आरबीआई. ओके, सो दिस इज अबाउट क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रेशनिंग. क्रेडिट रेशनिंग रेशनिंग माने हो गोटे फिक्स्ड अमाउंट. तो ये कौन करी आरबीआई मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दे था. माने क्रेडिट रेशनिंग हो क्रेडिट रेशनिंग इज द फिक्सिंग ऑफ द मैक्सिमम लिमिट बाय द आरबीआई. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग. माने मैक्सिमम आम लोन केते आनी पारिबा. सपोज 40 लक्ष टंका आम लोन आनी पारुछे ताले कौन करबो मुद्रास्फीति समय रे एटा को कम कर दिया जाबो. माने मैक्सिमम जने 20 लक्ष नहीं पारिबो लोन कम कर देले 40 रु 20 को. सेंते मुद्रा अवस्फीति समय रे आकु वृद्धि करा जाए 40 रु हमें ताको 60 कर दवा. ओके, सो दैट इज क्रेडिट रेशनिंग. नेक्स्ट इज व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक. द बैंक व्हिच वर्क्स फॉर डेवलपमेंट विकास पई जहाँ कार्य करिथाय कौन सी स्पेसिफिक गोटे विषय को लेकिन कि गोटे स्पेसिफिक गोटे क्षेत्र को लेकिन तार विकास पई जोटा लोन प्रदान करिथाय दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक. जेमती आमर सीडबी हैला स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, आईएफसीआई हैला, नाबार्ड हैला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो दीज आर द डेवलपमेंट बैंक व्हिच वर्क्स फॉर ए स्पेशल पर्पस. गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं कि से कार्य करिथांती जो इंडस्ट्री पाई हो कि एग्रीकल्चर पाई हो केवल सही मोटिव रे माने कार्य करिथांती. सो दोज आर द डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट इज व्हाट इज सीडबी. व्हाट इज सीडबी. सीडबी माने होचे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक. स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक. तो ये जना पड़ुची गोटे बैंक होची सीडबी. तो सीडबी रो काम कौन रही जोटा छोट छोट जो इंडस्ट्री गुड़ा रही जो एमएसएमई आम कही था मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो रही एमएसएमई. तो से यह ऋण प्रदान करिथाए सीडबी. एसआईडीबीआई सीडबी ऋण प्रदान करिथाए. सेमती आईएफसीआई गोटे अच्छी आईएफसीआई इंटरनेशनल फाइनेंस इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन करें फाइनेंस करें बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मान को जोटा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जोटा अच्छी ताको यहाँ फाइनेंस करें. ओके, सो दैट इज आईएफसीआई. तो आईएफसीआई भी गोटे डेवलपमेंट बैंक. ओके, सो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा बेसिकली पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट मान रही है फंडिंग करें गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट मान को यहाँ फंडिंग करें आईएफसीआई. देन नेक्स्ट इज नाबार्ड. नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट पाई आंचलिक विकास पाई ग्रामांचल विकास पाई यह कार्य करें नाबार्ड. ओके, माने एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करें नाबार्ड जोटा आमर सोसाइटी माध्यम रे लोक माने लोन पाई थांती. दैट इज थ्रू नाबार्ड. नेक्स्ट इज कुजनेट कर्व. सो व्हाट इज कुजनेट कर्व. सो कुजनेट कर्व इज द कर्व व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन environmental pollution and national income. नेशनल इनकम और जीडीपी एवं कौन एनवायरमेंटल पोल्यूशन उपरे कुजनेट कर्व हमको शो करता है. सो बेसिकली दिस कुजनेट कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप. तो इनिशियली कौन होता है जिते बेले गोटे कंट्री डेवलप करे पोल्यूशन बढ़ी बढ़ी चले
जिते बेले से बहुत अधिक डेभलप हो सेते बेले पोल्यूशन कमी कमी चले सो यहाँ इन्वर्टेड यू शेप माने यू रो उल्टा आकृति होता है ओके क्या भितर संपर्क आम देखुचे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओके आमर परिवेश प्रदूषण एवं जातीय आय भितर आम ये संपर्क देखुचे कुजनेट कर्व रे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स माने कौन जोटा गोटे इंडिविजुअल उपरे पड़ी थाए दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स जहाँ उपरे पड़े से ही दे थाए ताकू टैक्स ओके द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स वेयर बोथ आर इक्वल जहाँ उपरे पड़ुछि एवं जे टैक्स दउछि एठी से शिफ्ट करि पारिबो नाही ताकू हमें डायरेक्ट टैक्स कहि थाउ ओके जेमति हला इनकम टैक्स हला इनकम उपरे जो टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स अछि निगम कर जोटा प्रॉफिट उपरे टैक्स पड़ी थाए लाभ उपरे टैक्स पड़ी थाए तो से हमें अवॉइड करि पारिबा नाही वी हैव टू पे द टैक्स वी कैन नॉट अवॉइड और वी कैन नॉट शिफ्ट आम ताको शिफ्ट करि पारिबा नाही आम ताको अन्य काहाकू माने ट्रांसफर करि पारिबा नाही नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स परोक्ष कर हो जोटा द्रव्य और सेवा उपरे जोटा आदाय होता है जहाँ को आम चाहिए शिफ्ट करि पारि था अन्य जन को आम दे पार जदि आम द्रव्य को उपभोग करवा नहीं अन्य जन उपभोग कर तारे टैक्सटा शिफ्ट है जे उपभोग कला से टैक्स देला दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स ओके इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ को आम शिफ्ट करि पारिबा नेक्स्ट इज व्हाट इज वैट value added tax so value added tax is one type of tax where the input tax is deducted from the output tax input tax कौन करि थाए आउटपुट टैक्स आम काटि थाउ तो जड़े जदि कंजामाल जदि टैक्स देछि ताले से टैक्स रो अमाउंट को काटि दिया हबो बाकी जहाँ रहा से टैक्स पे करिवो ओके डबल टैक्सेशन सिस्टम को हटेयापाई भैट वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम को अणागला जद्वारा गोटे द्रव्य उपरे 2 थर कि 3 थर टैक्स दिज्व ना थरे ही दिहब तो इनपुट टैक्स जड़े जदि देछि से ताकू डिडक्ट कला परे जहाँ रहा से टैक्स दब जहाँ भी से वैल्यू एडिशन करिछि जेते भी से मूल्य वृद्धि करिछि सेथिरे ही केवल टैक्स दब वैल्यू एडिशन रे जो टैक्स इम्पोज हुए दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स ओके The next is revenue expenditure. So revenue expenditure is the expenditure incurred by the government for the government machinery or day-to-day running of the government. तो गवर्नमेंट चलवाई सिस्टम चलवाई जो सब खर्च होता है जमती सैलरी देवाई जो खर्च होची कि डिफेंस रे जो खर्च होची इंटरेस्ट पेमेंट रे जो खर्च होची ये सब होची कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट गवर्नमेंट चलवाई ये सब जिनस आवश्यक से जो खर्च होची दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट होची जो केस रे किसी भी लाइबिलिटी क्रिएट हो ना हमको इनकम आसूची किंतु नो लाइबिलिटी और एसेट इज क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट जमती आम जो टैक्स जो आसूचे टैक्स बदला हमको किसी देवाई पड़ूनी टैक्स रेवेन्यू है कि यूजर चार्ज है इंटरेस्ट रिसिप्ट जदि अलग कंट्री को लोन देचे ताथुर जदि इंटरेस्ट पाइले आमे सेटा भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट आसो ओके तो जहाँ बदला किसी भी हमको दवाई पड़े ना दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर वेयर एन एसेट इज क्रिएटेड और लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जदि गोटे एसेट गोटे क्रिएट होमती आमर रोड है हॉस्पिटल तैयारी होची स्कूल कॉलेज रे जो खर्च होची हला ये सब होची हमरो कैपिटल एक्सपेंडिचर किंबा गोटे डैम जदि आम सपोज खोलिले ताले सेटा भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कारण एठी गोटे एसेट क्रिएट होची तो जदि एसेट क्रिएट है कैपिटल जदि क्रिएट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो पुंजी सृष्टि होची ताको हमें पुंजी खर्च कही था कैपिटल एक्सपेंडिचर कही था द नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट
वित्तीय नियंट बा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माने कौन? द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट डेप्ट क्रिएटिंग एसेट, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। तो फिस्कल डेफिसिट माने कौन? टोटल एक्सपेंडिचर रू आम टोटल रिसिप्ट काटिबा किंतु कहा को छाड़ी कि जोटा हमको लोन क्रिएट करी सेटा को छाड़ी कि जदि आम टोटल रिसिप्ट को माइनस कले दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। और हम कहि परिबा फिस्कल डेफिसिट माने होची टोटल बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जहाँ भी ऋण होची दैट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। वित्तीय नियंट जेते होची माने जेते हमको टंका पाउनी हम सेते टंका ही लोन करूचे। सो टोटल बोरोइंग इज ऑलवेज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। Then next is primary deficit. What is primary deficit? Primary deficit is the difference between the fiscal deficit and interest payment. Fiscal deficit and interest payment. Fiscal deficit रो जब interest payment को यदि हमें काटी दवा हमें पाइबा कौन? Primary deficit. Then next is what is effective revenue deficit. Effective revenue deficit. Revenue deficit रे जदि हमें ग्रांट्स फॉर क्रिएटिंग एसेट को काटी दवा। ओके, ग्रांट्स फॉर क्रिएटिंग एसेट जो एसेट क्रिएशन होती जो ग्रांट रे सो ताको काटला परे जोटा रहिला दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग माने डेफिसिट को फाइनेंस करया पे जो हमर नियंट होईची वित्तीय नियंट जो होईची खर्च जदि बेसी हो जाउची आम कौन करुचे ऋण आणुचे किंबा आम देश में करेन्सी प्रिंट बढ़ाई दौचे जिते भी सब स्टेप निया होचे दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल द मेजर्स। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स ऑल द मेजर्स व्हिच आर टेकन टू अवॉइड द डेफिसिट। डेफिसिट को अवॉइड करने ताकू स्टेरिलाइज करने जहाँ स्टेप सब आम नौचे दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट। अब देखिले व्हाट इज इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति कौन? जदि ए सस्टेन राइज इन प्राइस लेवल और ए परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल होची इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन। ए परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जदि एक स्थिर हार रे जदि मुद्रास्फीति वृद्धि हुए बहुत समय धरी स्थिर हार जदि मुद्रास्फीति वृद्धि दरदाम जदि वृद्धि हुए ताकू मुद्रास्फीति कहुए। बहुत समय धरिक ये परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जदि गोटे गोटे हार रे जदि वृद्धि होची गोटे ट्रेंड रे जदि वृद्धि होची दरदाम दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, देन व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी माने कौन? The condition of a poor is called poverty. So who is a poor? Poor माने a poor is a person who is unable to fulfill the basic needs like food, shelter, food, cloth and shelter. तो poverty होची दारिद्रता होची जने दरिद्र अवस्था को दारिद्र आम कही था। तो क्या को दरिद्र कही था? जदि तार जो मौलिक आवश्यकता रही जदि जड़े व्यक्ति पूर्ण करिपारु नाही ताकू आम कही था दरिद्र। जोटा दारिद्र सीमा रेखा जोटा रही खाद्य शस्यर परिमाण रहा कि खर्चर परिमाण रहा जदि ताकू पूर्ण करिपारे नाही ताकू आम पुअर कही था, दरिद्र कही था एवं तार अवस्था को दारिद्र कही था। ओके, सो दिज आर द क्वेश्चंस आम देखिले शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यदि एते भी प्रैक्टिस करदेबा ताहले आम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाउछि। ओके, सो ये सब क्वेश्चन मैंने दे देवी पीडीएफ कॉपी ता सहित जो लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा रही जिते भी सारा लॉन्ग क्वेश्चन रही तार भी मुझे देदेवी पीडीएफ लिंक। तो आपण मैंने जाइए डाउनलोड करें, डाउनलोड लिंक तले रहिबो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे। थैंक यू।